चाहिए ना। कीकर खड़ा कहाँ होगा, गोलकीपर रोकेगा कैसे, रेफरी सीटी कैसे मारेगा, यानी एक नियम से फुटबॉल का मैच चलता है। लेकिन गर्व की बात है मेरा राज्य में नियम नहीं। सरकारें इन्हें समझ में नहीं आता कि नियम क्या है। रोड का नियम है कि बाएं चलना है, दाएं चलोगे तो पेनल्टी लगेगा। अरे खेती करने का नियम है कि हल को बाएं से दाएं जोता जाता है, लेकिन हमारे राज्य का नियम नहीं है। तो युवाओं जितने लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग जिस नियम से आए हैं, हम लोग आए हैं हथियानी सत्याग्रह के माध्यम से। यानी सत्याग्रह का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना ताकि गवर्नमेंट तक जाए। लेकिन इतना निश्चित रहिए, अगर गवर्नमेंट हमारी बातों को शांति से नहीं मानती है तो यहाँ जितने मैक्सिमम यूथ हैं, क्योंकि ये लड़ाई मजाक की नहीं है, ये लड़ाई नेता बनने की नहीं है, ये लड़ाई एक दिन यहाँ आकर फोटो चमकाने की नहीं है। मैं उन्हें सीधा कहूंगा, अगर सरकार नहीं मानती है, अरे जकर भैया भेलो भेलो, अब जितना अपने कुमार रो ठान ले कि उखाड़ के फेंकना सरकार। भाई जितना लोग को शादी हो गया सीजन में उनको बधाई है, लेकिन जितना नया चल लोग हैं उनको साफ कहेंगे ये नेता बनने की लड़ाई नहीं है, एक दिन के विधायक बनने की ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश है राज्य को बदलने की। अगर नियम से नहीं बनेगा, अगर इस विधानसभा में औकात नहीं होगा, अगर इस सरकार में जो यहाँ से दिख रहा है अगर इसमें औकात नहीं है राज्य बनाने का, तो कसम है झारखंड की माटी की, कसम है इस माटी की, हम लोग सरकार झुमरा पहाड़ में बनाएंगे। पहाड़ समझ रहे ना, झुमरा पहाड़ में और पहाड़ में सरकार बनाएंगे, इसको दिखा देंगे राज्य में विद्रोह क्या होता है। अभी हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं, धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, वरना जितना विधायक है सबसे तो पहले दौड़ा दौड़ा के असम के तर्क पर विधायक को पिटेंगे। सबसे पहले जितना विधायक है सबसे पहले दौड़ा दौड़ा के धोती खोल के विधायक को पिटेंगे। लेकिन हाँ, आज 2 दिन का कार्यक्रम है, 2 दिन धीरज से बैठना है, 2 दिन हमें किसी को कुछ नहीं कहना है। अगर प्रशासन हमें नियम कानून सिखाती है, आज सीख जाना है, आज कोई मतलब नहीं। हम लोग 2 दिन आए सत्याग्रह के लिए, 2 दिन आए हैं अहिंसा के लिए, 2 दिन आए हैं शांति के लिए। इसके बाद जब सरकार नियम नहीं लेती है तो वचन देते हैं साथियों, और आपसे भी वचन मांगते हैं, जो लोग तुम्हारा है उनको तुम्हारा रहना होगा, जो लोग तुम्हारा है उनको तुम्हारा रहना होगा। शादी ब्याह कीजिएगा तो घर गृहस्थी बन जाएगा। हम बहुत आंदोलनकारी को देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलनकारी को देखे हैं, और 32 का अभियान का बात करने वाला क्या नाम है, बंदूक चमड़ा लिंडा, आज विधायक बनने सब शांत हो गए। इसलिए ख्वाहिश, अगर कोई ये सोच के है कि हम लोग यहाँ जाके इस आंदोलन का नेतृत्व करके विधायक बनेंगे, तो विधायक नहीं, हाँ अगर जरूरत पड़ा तो सरकार बनाने का सोचेंगे, लेकिन विधायक सरकार नहीं बनती है यहाँ तो पारस न बनने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, 100 भाषा में कहिए। अच्छा, दूर चाहे तो ठीक है, हिंदी बोले, बाकी लोग हिंदी लोग समझ गए। अब थोड़ा सा मैक्सिमम संख्या में लोकल भाषा लोग जिसमें उसमें बात कर लेते हैं। दोनों बोलेंगे, दोनों मिला के बोलेंगे। बोलिए दादा। तो सबसे पहले सोबिन बैसी ना, बैसी को व्यास करता है, वैसले करके व्यास करता है सोबिन बैसी को ना हो ज्यादा देर लाइव, ज्यादा देर ना हो लाइव। अरे वीडियो चैनल बनाने के माध्यम से मिलेगा तो और एक बात ध्यान रखा, एक दूसरे के सबके सहयोग करना हो। इटा तो मैंने पाला जाता है और आती है तो कहला है तो ना भी, लेकिन हाँ पूर्ण रूप से कह दियो इटा हमने के चली ठीक है कि भाई सत्याग्रह लगाओ, सत्य खातिर आग्रह करो, हत्या पे हमने टिकल है। लेकिन हाँ साथी एकदम स्पष्ट जान ले,
अब देख सोचे अगर राज लोग हमने के शहादत से हमने पूछा के शहादत से बलिदान से राज पड़ल मैक्सिमम जितना लोग विधानसभा ढुका लोग पता नहीं आंदोलन करा कि नहीं चाहे कर करला तो करो बापे करो तो बेटा के लिए ना कर तो आंदोलन के मतलब क्यों जानो ना आज हमने के पहल खोल है जन लोग के लगे नाखून नहीं कटा रहे उला सरकार के चलाए रहा अरे साहब भाषा में डरा की जरूरत है सुप्रीम भट्टाचार्य काम लगे रही सुप्रीम भट्टाचार्य कहाँ लगा है सुना एक और धर्मपत्नी जेपीएससी की जैसे से कार्यकारी अध्यक्ष बन गए ना कटवे हमें गर्दन कटते हमार मांग के सिंदूर लेते हमार माए बहन बेटी के चूड़ी टूटते चूड़ी सखा टूटते हमारे घर की महिला के आज सुप्रीम भट्टाचार्य के वो बना जेपीएससी के अध्यक्ष अब 25 करोड़ का लुटबे कर ले तो कहाँ लगे पूजा सिंघल झारखंड के तो ना है साफ भाषा में जाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री को काम करे नहीं लुटे गए इसे मधुकोड़ा फंसवाई ना जांच कर अगर सब आईएएस और आईपीएस में फंसवल है मधुकोड़ा भोला भाला आदिवासी लोग अपना बुद्धि ना है 4,000 करोड़ खाई के सही कहते देखा दादा राज हमने लगो तो हमने के करना और ज्यादा नहीं आज शक्ति बाबू के जयंती लगे आज शक्ति बाबू के जयंती लगाए झारखंड के बहुत बड़ा युग पुरुष जे जनवाद की कहले ऊपर शिकारू खुद रहे शक्ति बाबू कहा थी ना कि एक पीढ़ी गोली खाई एक पीढ़ी गोली खाएगी शक्ति बाबू का कहना था कि एक पीढ़ी गोली खाएगी दूसरा का पीढ़ी संघर्ष करेगी तब तीसरा का पीढ़ी राज करेगी और गोली तो शक्ति बाबू खुदे खाए हैं शक्ति बाबू बोले ना कि गोली खाना होगा अरे गोली तो शक्ति बाबू खुदे खाए हैं यानी जो लोग बोले हैं पहले वो लोग उसको अनुपालन भी किए लेकिन नेता लोग बोलता है लेकिन करता नहीं तो इसीलिए शक्ति बाबू बोले थे गोली खाने वो स्वयं गोली खाए हैं अगर हम लोग बोले हैं कि राज्य का निर्माण करना है और इसमें अगर बलिदान देना है तो पहला बलिदान इस भीड़ से होना चाहिए तो ये हम लोग दूसरा पीढ़ी है इधर हमने दूसरा का पीढ़ी लगा पहला पीढ़ी गोली खाई चुकल हो गोली खाई के अलग झारखंड राज्य दे दिला ईटा हमने के दूसरा का पीढ़ी लगो ईटा के संघर्ष करे और ईटा जो हमने करने का संघर्षे लगो कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगलो कहाँ बैरिकेडिंग लगा कहाँ चेकिंग हुआ कहाँ पुलिस रोका उसके बावजूद आप रात को पैदल चलते कोई 20 किलोमीटर कोई 25 किलोमीटर तक यहाँ आया और 3 दिन यहीं रहेगा तो ये संघर्ष ही हम लोग कर हम लोग दूसरा पीढ़ी है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अब प्रश्न रहा अगर हमारे संघर्ष में एक कड़ी भी अगर ढील भेटो एक कड़ी भी अगर चूक भेटो तो हमने सरकार पीढ़ी राज न कर तो बढ़ती गुलाम अगर हमने संघर्ष में हल्का सारी चूक भाई गलो तो तीसरा पीढ़ी गुलाम बनी को तैयार है अगर हमने संघर्ष करबे तो निश्चय तीसरा पीढ़ी राज कर हर दुनिया के इतिहास में मांगले लोग के सट के ना तो मांगले लोग ठीक नहीं दे भीख मांगा जाएगा आग देखो है तब जाके लोग भीख मिला कितना बड़ा अधिकार के तो बात करे हैं आसानी से मिलतो अपना तो छोड़ विधानसभा जन जमीन में कुछ ही अगर जमीन लगे तो लोग को अभी पता नहीं खेतों रोपे पा रहे कि नहीं विधानसभा जिनकी जमीन में बना है आज वे लोग बेघर है एचईसी जिनकी जमीन बना है आज वे लोग बेघर है इसलिए भैया ये लड़ाई निर्णायक है इस लड़ाई के लिए आपको बहुत बड़ा बलिदान देना होगा बस इतना जानिए कि हमारा बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा इसलिए हमें बलिदान के लिए तत्पर रहना होगा और आज एक बात निश्चय जान लीजिए आज एक बात निश्चय जान लीजिए आज सभी लोग प्रताड़ित हैं देखिए हमारे बीच हमारी दीदी आई है इतना दुख की बात है कि इनके बड़े जमीन विवाद में इनका पति का हत्या कर दिया जाता है सरकार इंसाफ नहीं दे पाती तो हम लोग इस मंच के माध्यम से हम लोग जितने लोग हैं आपके साथ हम लोग हैं और आपके इस मुद्दे को तो निश्चय ही सरकार के समक्ष रखेंगे हमने अपना जो लेटर हुआ है संज्ञान में देने के लिए उसमें राजभवन की तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया साथ ही यह भी जिक्र किया गया कि जो लोग धरने में बैठे हैं इस राज्य में कहीं बैठे हैं उस पर समीक्षा करें तो इसलिए आज जो हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है यह मूलतः संवैधानिक
एक सत्याग्रह के तर्ज पर ही आंदोलन है। जब इससे बात नहीं बनेगी तो स्पष्ट युवाओं की भीड़ बता रही कि अगला दिशा निर्देश और निर्णय क्या होगा, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मान के चलिए आपके पास अभी आज के सत्याग्रह के बाद अगला जो विधानसभा होगा 2 महीने 3 महीने का समय होगा, तब तक आप जाइए और खुद को तैयार कीजिए। एक भीषण युद्ध के लिए, भीषण आंदोलन के लिए तैयार कीजिए। इससे भी बड़ा भीषण आंदोलन होगा। और एकदम खुले मन से, अगर गवर्नमेंट नहीं झुकती है, अगर गवर्नमेंट नियम नहीं बनाती है, तो फिर हमने स्पष्ट कहा कि अगली सरकार पराशर के पहाड़ में बनेगी और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट का होगा। और उसके लिए आज जैसे ही हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम में समाप्त होगा, हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि अगला रणनीति क्या होगा। अगर तय होगी आर्थिक नाकाबंदी तो आर्थिक नाकाबंदी के लिए जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ा जो भी स्तर से गवर्नमेंट को झुकाने के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ा, जो भी हमें लगेगा उचित, वैसे भी उचित अनुचित कहा जाता है ना कि करता क्या नहीं करता, उस सिचुएशन में उचित और अनुचित कुछ नहीं होता है। उस समय हम लोग वही करेंगे जो हम लोग को बुझाएगा। आज तो खैर हम लोग 6 महीना से सरकार को तो थोड़ी खट्टी सुनाई रहे हैं, लेकिन आज रांची का पेपर पढ़ रहे थे, देखे कि 2nd पेज में विपक्ष का लोग बड़ा डांस कर रहा है, खचली उचली लेके बोल रहा है किसान के बारे में। अरे खतियान के बारे में तो मुंह सबके चुप है, खतियान के मामले में सबके मुंह चुप है। अब किसान के बात करो, अपनी मुल्क सबके बताओ तो किसान के खतियाने रहते घंटा कहाँ की करती। आज पहला फोटो देख रहे हमने के उधर के विधायक लोगों के टाइगर करते हम खाली यार तो तखन बीजेपी में रहे, तखन सही में टाइगर है, लेकिन बीजेपी अच्छा टाइगर मैंने गला में पट्टा बांध रिस्पेक्ट हमें माना है। जगन छोटा वाली टाइगर नाम के सब विधायक के माना है। हमने अगर फेसबुक आईडी बनाई तो पीछे में कवर में जरूर अपनी फोटो लाइक करेंगे, महीना में 2 महीना में जरूर एक दिन अपनी राजधानी छोटा करें 4-5 साल पहले कि माना रियल टाइगर लगे। लेकिन जब खतियान के बात नहीं करते, जो नियोजन हमने हित में बात नहीं करता है, और यहाँ कोई महत्व नहीं। सबसे पहले इस सब तर्क देता हूँ कि नहीं, झारखंड में मांगेगा 1932 के खतियान, जितना भी यहाँ युवा साथी सब हैं, जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, सबसे पहले उन सबों को 1932 का खतियान उसकी मांग क्यों रह रही है इसको समझना ही होगा। और हम चाहेंगे कि हमारे अगर दुर्गा से राजेश आए हैं तो बस सामने चेहरा दिखाएंगे, और बाकी ऐसे सबको हम ले आपको बोले कि कागज को फॉरवर्ड कर दीजिए एगो पेन और पेपर के साथ, और स्वयं जो लोग संबोधन करेंगे, जिन संबोधन अभी 3 दिन करना है, सबको बारी बारी संबोधन का मौका मिलेगा। लेकिन हम राजेश का नाम इसलिए लिए कि वो थोड़ा सा जमीनी बारी में कल्चरल सर्वे, रीजनल सर्वे हमसे भी अच्छा जानते हैं, इसलिए अगर आए हैं तो अपना चेहरा एक बार दिखाएंगे। आओ देख लो वैसे हमारे घर बात जाको, इतने जल्दी मत आओ, 2-3 मिनट, 1 दिन 10 घंटा दे तो 10 मिनट हमें खत्म करके खाली जगह को जल्दी आए कि नहीं। तो सबसे पहले जितना भी जानी आएगा, प्रधान के साथी थोड़ा सा मैंने हिंदी चाहते हैं ना, ठीक है हम दोनों मिला के ही कहेंगे। जितना भी संगी साथी, जितना हमारे काका जेठा सब आयला, हमारे माए मौसी सब आयला, और जितना नया साथी जितने लोग आए हैं, सबसे पहले जानना होगा कि भाई 1900 का खतियान, जो 32 खतियान की बात हो रही है, इसमें लोग तरह तरह का प्रश्न करते हैं। ये खतियान जो है वो अंग्रेजों के काल का है, क्योंकि 32 भारत गुलाम था, लोग ये तर्क देते हैं ना, और यही अड़चन डालने का काम करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि कहीं 64 है। देखिए साथी, अगर आपकी मंशा है नियम बनाने की तो 4 प्रकार से नियम बनता है, और नहीं अगर मंशा है तो 1 प्रकार से भी नहीं बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका साथी लोग सीआरपीएफ में हुए होंगे, अगर यहाँ भी हमारे कुछ बीएसएफ के जवान है, उनसे पूछ लीजिएगा जाके, यहाँ जो हमारे भाई लोग दिख रहे हैं बीएसएफ या जो भी अधिकारी इनसे पूछिएगा, एक ही टाइम में अगर नौकरी मिलता है, एक दिन उसका ज्वाइनिंग होता है, एक ही टाइम उसका पेमेंट आता है, लेकिन पेमेंट अलग अलग होता है। एक ही नौकरी का पेमेंट अलग अलग होता है, तो फिर भाई अलग जिला में अगर अलग मामला है तो क्यों नहीं हो सकता है? 64 वाला को 64 दीजिए, जय झारखंड दीजिए,
बात खत्म कीजिए। एक ही नौकरी है, देखिए पीछे हमारे दलालों की है, उनसे पूछ लीजिए जाके, एक ही वो नौकरी है लेकिन पेमेंट अलग अलग है। धनबाद के पेमेंट अलग हो, बोकारो के पेमेंट अलग हो, हजारीबाग के पेमेंट अलग हो। एक ही नौकरियां में जब पेमेंट अलग अलग भाई सकल है, एक ही दिन में वो नौकरी किया है, पेमेंट अलग अलग हो सकता है। तो भाई अगर 32 वाला 32 और 64 वाला 64 और जकड़ कुछ न खाए, ग्राम सभा है ना यार का 10 किलो का लिख के देते हमारे लगे। नियम अगर बनाने जाइएगा तो बहुत शॉर्ट में नियम बनता है, और नहीं बनाने जाएगा तो बहुत उलट फेर होता है। अब प्रश्न आता है, ये बात हम इसलिए रख रहे हैं, ये बात तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन कहावत है ना कि पेट में तो मुंह में नहीं आओ। अरे भाई मुंह से आने हैं तो तभी तो लड़वी। लोग ये दलील देते हैं कि 1932 का खतियान चूंकि अंग्रेजों के काल का है, इसीलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई ये 32 का खतियान, ये अंग्रेज टाइम, ये नीति नियम, ये संविधान, ये सब सिर्फ झारखंड के लिए है कि अन्य राज्य के लिए है? अगर है तो भाई जितना भी धारा है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, तामीरात हिंद, 153 है, 307 है, 302 है, चाहे 376 है, जितना भी चाहे 510 है। ये धारा कब का है? 1860 का है। ये धारा 1860 का है। इस देश में 1860 का कानून चल सकता है, लेकिन 1932 नहीं चल सकता। ये कौन दोहरी नीति है भाई? इस देश में 1860 का कानून चलेगा। आईपीसी की धारा चलता है यहाँ, आईपीसी की तमाम धाराएं 1860 कानून की है, वो चलेंगी, लेकिन 32 नहीं चलेगा। क्या है भाई? अरे उतना तो छोड़िए, उतना छोड़िए, जो वकील लोग काला कोट पहना है ना, अरे सरवा ये अंग्रेज का देन। आप काला कोट उतार नहीं पाए, आई लोग हमको नियम कानून सिखाने से। आप अपना काला कोट पहले उतारिए, ये अंग्रेजों का कोट है। आप हिंदुस्तानी कोट चढ़ाइए, तब आप बताइएगा कि हिंदुस्तान क्या है। अंग्रेजों का काला कोट उखाड़ने का कैपेसिटी नहीं है, और ये लोग बात करते हैं 1932 सही नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, हालांकि यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, लेकिन भाई ये सब ना चाहते भी हमको कहना पड़ रहा है कि आप करें तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर लीला। सब बिहार में चलते 1932 के खतियान, झारखंड में नहीं चलते। यहाँ मोटा मोटी तो नया लड़का सब बैठा है, लेकिन बहुत सारा हमारा काका जेठा मौसा फूफा सब भी आये है। और आप लोग बताइएगा कि यदि भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है तो क्या बदलता है? रकबा बदलता है ना। रकबा यानी जमीन का डिस्प्लिन चाहिए कर, हाँ। रकबा ही बदलता है ना। जितने हमारे अगर युवा लोग जानते हैं तो अच्छा बात है, और जितने यहाँ पुराने लोग हैं जो जमीन का नियम जानते हैं वे लोग बताएंगे। यदि जमीन का बंटवारा होता है भाई भाई में तो क्या बदलता है? रकबा। बड़ा भाई को 4 डिस्प्लिन तो छोटा भाई को 4 डिस्प्लिन। प्लॉट नंबर बदलता है क्या? नहीं। प्लॉट नंबर बदलता है क्या? नहीं। अरे शुरुआत 1932 जब बिहार के झारखंड ने कहा नहीं रही, एक प्लॉट बदल गए ना। प्लॉट वही है ना भैया, प्लॉट वही है, प्लॉट नहीं बदलता है। डिसमिल बदलता है, एकड़ बदलता है, बंटवारा बदलता है कि आपको पूरब में मिला, आपको पश्चिम में मिला। ये प्लॉट नंबर खाता नंबर नहीं बदलता। तो जब बिहार के पास 1932 है तो हमको कहे नहीं, उतना नहीं। 2-4 को गोड्डा का पेपर भी राजस्थान लाई कहो अपन टाइम देखे तो वहाँ स्पष्ट लिखा है गोड्डा का जो जातीय आवासीय है कि आपका ये जातीय आवासीय 1932 के खतियान के आधार पर तय किया गया। यानी जब हम बिहार में थे तब 1932 चलता था। देखिए भाई, हम यहाँ से स्वीकार करते हैं, क्या हम लोग बंगाल में भी थे, हम लोग बिहार में भी थे, लेकिन जब बंगाल में थे बंगाली नहीं थे, और बिहार में तो उसमें बिहारी नहीं थे। ये मत सोचिएगा। हमारा कल्चर सदियों से अलग है। हाँ, ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय संवैधानिक अनुसार से कानून की दृष्टि से हम बिहार का हिस्सा रहे हैं, अंग्रेजों के समय हम बंगाल का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमारी पहचान सदियों से अलग रही है। हमारी पहचान, हमारे तौर तरीके जो सदियों से अलग रहे हैं, इस बात को जानना होगा। तो जब हम बिहार में थे, जब झारखंड राज्य बिहार का हिस्सा था, उस समय 1932 मान्य था। उस समय 1932 मान्य था, लेकिन जब झारखंड अलग होता है तो 1932 अड़चन आने लगती। क्यों भाई? उसके बाद जो नियम बना है शायद 1982 का है ना, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1982 में 85
अब एक बात बताओ, अब लोग कह रहे कि नहीं 1985 के जो लोग नहीं आए और झारखंडी मान ले उनको झारखंडी गिना जाए। और हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ जो वकील की टीम थी, यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने इस सरकार पे सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने क्या कहा कि जो लोग 1930 से यहाँ रह रहे हैं, इसका मतलब कहीं और भी रह रहे हैं। उसी में लॉजिक है कि जो लोग 1930 से यहाँ रह रहे हैं उनको झारखंड का डोमिसाइल क्लियर किया जाए, इसका मतलब कहीं और भी रहे। तो दो राज्य में डोमिसाइल कैसे थी? दो राज्य में डोमिसाइल कैसे? सरकार कटघरे में होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, ये सरकार कटघरे में होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं हमारे लोग खामोश हैं, सब अपने अपने रोजी रोजगार की चिंता में व्यस्त हैं। अगर जरा सा भी किसी ने इंटरेस्ट लिया होता तो पहला प्रश्न रघुवर की टीम के सामने खड़ा होता कि 85 कैसे निर्धारण करेंगे, 85 कैसे निर्धारण करेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं जो लोग 30 वर्षों से, आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो 30 वर्षों से यही के हो गए हैं, जिनका उसके राज्य से वास्ता नहीं है। ये कहाँ लिखा है? तो दिखाइए। तो आपने जो डोमिसाइल क्लियर किया है 1985 को लेकर, उसमें कहीं लिखा है कि जो लोग 1985 से यहीं के होके रह गए हैं, एक लाइन लिखा है कि जिनका यहाँ के बाद कहीं और वास्ता नहीं रहा, उनको ऐसा लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब पहला संवैधानिक उलटफेर उल्लंघन तो सरकार ने किया है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से एक व्यक्ति एक ही राज्य में डोमिसाइल रख सकता है। तो ठीक है, 1985 नहीं 2000 को माना जाएगा, लेकिन अब खतियान को लेके आएगी और उस खतियान में ये भी लिखना होगा कि उसका संबंध पूर्वजों से। लेकिन ये देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, नया खतियान बनना यानी कहीं ना कहीं जो आपका पूर्वजों का खतियान है उसके नाम से अगर आपके सामने हस्तांतरण होता है तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें भी छूट जाती है। तो इसलिए ये 85, 86, 88, 82 कुछ नहीं होगा। 1860 का कानून चल रहा है, 1935 का बनाया संविधान चल रहा है, 1932 भी चलना चाहिए। जय झारखंड। अब ये लोग नियोजन नीति बनाता है, ये लोग नियोजन नीति बनाते हैं भाई कि जो यहाँ से 10वां 12वां पास किए हैं, जो लोग यहाँ 10वां 12वां पास किए हैं वो लोग नौकरियों में यहाँ फॉर्म भरेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जो मामा घर में रहे होंगे, मौसी घर में रहे होंगे, फूफा घर में रहे होंगे, वहाँ से मैट्रिक पास की है। और जब मेरा अपना मामा मौसा फूफा हमको मैट्रिक पास करने के बाद वहाँ अधिकार नहीं दिया, तो जर्मनी का आदमी 10वां पास करके यहाँ अधिकार मांग रहा। मैंने कितना बेशर्म का नियम और कितना बेशर्म की सरकार है जिनको समझ में नहीं आता है कि नीति क्या होता है। 10th 12th, अरे 10वां क्लास तो कोई 2023 नहीं पास करेगा, क्या वो झारखंडी? यहाँ जर्मनी के अधिकारी रहते हैं, जर्मनी का बच्चा लोग यहाँ पढ़ा है, 2-4 तो सुनने में आया है, तो क्या वे लोग झारखंडी? तो इसलिए ना 1985 जो रघुवर की सरकार में 1985 यानी साफ शब्दों में कहा जाए, दोनों गवर्नमेंट, इससे पहले की जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, दोनों की पॉलिसी नहीं चलेगी, दोनों की पॉलिसी नहीं चलेगी। इसलिए इस बात को भी याद रखिए कि लड़ाई हमारी सभी सरकारों से है। लड़ते लड़ते हम लोग को किसी को फायदा यहाँ नहीं देना है। जरूरत पड़ा तो जिस प्रकार भूल विद्रोह हुआ था, जिस प्रकार चुहाड़ विद्रोह हुआ था, बहने वाली नदियों को फिर से लाल कर देंगे। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि आंदोलन फायदा हम ले लेंगे, इस फिराक में नहीं रहेंगे। जो लोग फायदा लेने की सोच रहे हैं ना, और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, पहले तो घसीट के दौड़ा के वही लोग का हिसाब होगा। नौजवानों पहले बोल रहे हैं, अगर हम लोग आक्रामक भी होंगे ना तो हम लोग कुछ चीजों का हिसाब रखेंगे। हमारे इस आक्रामकता में अगर कोई महिला विधायक है तो उस पर हम लोग टिक्का टिक्की नहीं करेंगे, ना उसके प्रति हम लोग द्वेष भावना रखेंगे। अगर कोई वृद्ध है जिसकी आयु लगभग 70 के पार कर गई है, उसका भी सम्मान रहेगा। कोई अगर बीमार अवस्था में विधायकी कर रहा है, उसका भी सम्मान रहेगा। बाकी को धर के कुट्टा करेंगे, ताकि लोग ये ना कहे कि चेहरा लोग आंदोलन किया था तो लोग नियम कानून कुछ नहीं रहता है। बक्से जाएंगे, महिला विधायक बक्से जाएंगे, उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं होगा, उनके प्रति गलत शब्द नहीं निकाला जाएगा, उन पर कोई ट्रोल नहीं किया जाएगा। जो वृद्ध उम्रदराज है उनको बख्शा जाएगा, जो बीमार रहते हैं उनको बख्शा जाएगा। लेकिन जो बोलते हैं कि हम तो
बहुत बड़ा दबंग है, उनकी दबंगगिरी निकाली जाएगी। इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखेंगे साथियों, क्योंकि यह आंदोलन अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको विद्रोह का रूप देना ही होगा। ये हमारी मजबूरी कहिए या जरूरत कहिए, ये समय की मांग है। क्योंकि निश्चय ही आने वाली पीढ़ी के पास हमारे कुछ नहीं बचेगा, आने वाली जो जनरेशन है उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इतना अतिक्रमण हुआ है कि आने वाले जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए केवल ये सवाल नियोजन का नहीं है, ये सवाल स्थायी नीति का नहीं है। हर तरह से झारखंड की व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, हर तरह से झारखंड की व्यवस्था को लचर बनाने का काम किया जा रहा है। उदाहरण देखिए, उदाहरण आप देखिएगा, नवंबर महीना में आपका यहाँ बरत फूटा होगा, कहीं सोना होगा, कहीं बांधना होगा, उसको पेपर का बीच में जगह मिलता है, पूरा तरफ सबको पहले मिलता है। ठीक है, वो आस्था का विषय हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य का नहीं था, इसको भी स्वीकारना होगा। आप अच्छा कहें या बुरा कहें, मानते हैं आस्था का विषय है, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना होगा। किस प्रकार से चाहे जो भी हो, और 4-5 हमारा विधायक छोड़ के बाकी हर जगह बाहरी ब्यूरोक्रेसी यहाँ भी है, हर जगह। तो भाई ये राज्य क्यों बना है? इससे अच्छा होता ये अंग्रेजों के अधीन होता, इससे अच्छा होता ये अंग्रेजों के अधीन होता। क्योंकि अंग्रेजों ने भला क्या था कि 1837 में कोलान में विल्किंसन रूल लागू किया था, 1908 में CNT लगाया था। और CNT का पहला लाइन यही कहता है कि CNT कानून बनाने का मकसद है बाहरी अतिक्रमण को यहाँ के लोगों का जमीन कब्जा करने से रोकना। CNT बनने का पहला लाइन यही लिखता है कि बाहरी लोग, जो झारखंड के लोग भोले भाले हैं, ये थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी जमीनों को कोई छीन ना ले, इसलिए रोकना पहला मकसद। तो क्या युवाओं, आप तैयार है ना अपनी भाषा बचाने के लिए? आओ तो जोश है ना, जोश को बरकरार रखिएगा। और फायर रिपीट कर दो, तुम्हारा सब तुम्हारा रही है। हाँ ना भाई, अगर लड़ना हो तो ब्याह शादी ना है। राहुल हजारी बात कर लो, सुनने पर देखा देखी चला वाला है। आधे बंद कर, आधे का आंदोलन मत आओ। जितेंद्र दा तो उधर बैचलर एक टीम है, जितेंद्र दा संगठन कह दी बड़ी देखा से ना चला है। आंदोलन लेना हो डकर भय गया अपने को शुभकामना हो, लेकिन अगर ना है भला भाई बैचलर है, ये मजाक नहीं लो, ये मजाक नहीं सोचिए, इतना मजाक नहीं सोचिए कि जयराम बाबा ने टाइगर मैंने भाषण दिए खातिर लोग के इम्प्रेस करे खातिर कह दो, जब सच्चाई लगो ये पीढ़ी के संघर्ष करे तो, और घरे अगर पत्नी हो तो संघर्ष ना है तो माने। अरे अर्धांगिनी तो अर्धांगिनी बनी तो भाई, तो आधा समय दिया तो आधा पैसा दिया तो मोबाइल में 6 घंटा बात कर 3 घंटा ओकरे से बात करे तो कैसे? अब तुम बेटी आनवी तो आनवी नियम से आनवी ना भाई, तो सही कहते निवेदन करवो सुंदरना, ऐसे भी फार भरे कोई दिक्कत ना है। हमने एगो अलग किताब लिखा है, अगर में खाली बैचलर सबके जिक्र है, बाकी ऐसा नहीं। अब बार बार अगर बैचलर के नाम लेगा मतलब जितना हमारे काकू दादा बड़ा भाई होकर आ गया ना, हमने तोड़ने के खातिर लड़ाई। और ये छोटे गिदुआ अभी ब्याह शादी भेला तो एक बच्चा बस गिरा रहता कि नहीं, तो पढ़तो कि नहीं? तुम पढ़ल बाद पता चल कि 10वां 12वां पास कर नौकरी करतो, तो तोरे गिदुआ खातिर लड़ाई जाने लागी है कि जरा खाली कुंवारा आ गया के कह रहा हमने कुंवारा है खातिर है करे हो ताकि पर शादी शुदा जीवन सुखमय बीते। इसलिए साथियों, कभी से सीधा